अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिजनेस मैथमेटिक्स। आज जो टॉपिक हमने कवर करना है स्टूडेंट, उसका नाम है परसेंटेज। इससे पहले हमने रेशो और प्रोपोर्शन को डिस्कस किया था। स्टूडेंट परसेंटेज आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आई कॉम में। मैं जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। सेम टू सेम वही क्वेश्चंस हैं, बिकॉज मैंने आई कॉम की जो बुक आपको रेफ़र की है, ये टॉपिक मैं उसी से ले रहा हूँ। और आप लोग ये भी जानते हैं कि कॉमर्स में परसेंटेज हम कितनी बार यूज़ करते हैं, बिकॉज जब भी हमारे पास अक्सर जर्नल एंट्रीज़ आती हैं और उसको जब हमने पास आउट करना होता है तो हमें परसेंटेज में बात दी जाती है। तो वही बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं परसेंटेज के, जो हमारी कॉमर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। मैंने जो चैप्टर का जो आर्टिकल था, उस आर्टिकल वाइज मैंने इनकी हेडिंग्स दी हैं और साथ साथ उसकी एक एक एग्जांपल लिया है जस्ट आपको रिकॉल करवाने के लिए। और नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम इतना नहीं होता और चैप्टर ये इसमें जो टॉपिक्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो ज़रा ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा अर्ली काम करूँ और ताकि हमारा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कवर अप हो सके। फर्स्ट जो आर्टिकल है स्टूडेंट, वो कहता है कि किसी भी फ्रैक्शन को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरह से करेंगे। कन्वर्जन ऑफ द फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज। 7/10 इंटू परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, यानी कि 100 में से 5, या 5% यानी कि 100 में से 5। इसी तरह से स्टूडेंट ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है 7/10, तो डिवाइड में हमें 100 लेकर आना है। इट मीन्स हम 100 खुद से तो नहीं लेके आ सकते, 10 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। क्लियर हुआ? तो ये देखिए, तो ये 70/100, तो इसको स्टूडेंट लिख सकता हूँ मैं 70%, बिकॉज डिवाइड में जब 100 आ गया तो इट मीन्स के परसेंटेज है, तो 100 में से 70। तो ये बेसिकली हमने क्या किया स्टूडेंट, कन्वर्ट कर दिया इस फ्रैक्शन को जो कि 100 की फॉर्म में नहीं थी, हम उसको 100 की फॉर्म में लेकर आए और उसके बाद हमने कहा कि ये 70% है। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टूडेंट हमारे पास, कन्वर्जन टू द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज, यानी कि जो पॉइंट्स में वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है उनको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 0.03 है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, हमें 100 लेकर आना है। तो डिवीज़न में स्टूडेंट अगर मैं 100 देना चाहता हूँ तो हमें मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, 100 के साथ ही करना पड़ेगा। ठीक हो गया ना? तो ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि आप पहले मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा 30, बिकॉज यहाँ लेफ़्ट साइड पर देखिए तो पॉइंट के आगे 2 ज़ीरो जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि पॉइंट कैंसिल हो जाता है। आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखिए, कैलकुलेटर पे 30 ही आएगा। तो 30/100 और 30/100 अगेन डिवीज़न में 100 आया, तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ देखिए, बल्कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास आई गेस 3 आंसर आएगा, बिकॉज 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 आएगा। तो 3/100, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3% आ जाएगा। यस, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 ज़ीरोज़ हैं, तो बेसिकली मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ये पॉइंट 2 ज़ीरो के बाद जब आता है तो यानी कि 3 पॉइंट समथिंग में, तो ये मैंने इसलिए इसको डायरेक्ट लिखा 3। नेक्स्ट आर्टिकल जो स्टूडेंट हमारे पास है, वो गिवन परसेंटेज टू फाइंड परसेंटेज ऑफ द गिवन क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी की हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हमसे यहाँ पर डिमांड की है कि 25% ऑफ 12,000। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं जनरल एंट्रीज़ में। तो 1200 का 25% हमने फाइंड आउट करना है, तो कैसे किया जाता है स्टूडेंट, 25% ऑफ 1200 का लेट्स सपोज करना हो, तो हम परसेंटेज के साइन को हटाएंगे, तो डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1200, और ये यहाँ से कैंसिल हुआ। तो स्टूडेंट ये 12 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मैं इसको डायरेक्ट चलिए यहाँ पर कर देते हैं 25 इंटू 12, तो 12 5 60 6 ये हो गया 24,
300 स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो ये ₹300 है, यानी कि 1200 का 25%, एक चौथाई हिस्सा। डेफिनेटली 300 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कंप्लीट 1200 बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल था स्टूडेंट बुक में, चैप्टर में। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे पास आ रहा है परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एक्सप्रेस द क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी। यानी कि दो क्वांटिटीज़ हैं, उनके माबैन हमने परसेंटेजेस फाइंड आउट करनी है। दो क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करेंगे उनकी परसेंटेज वाइज। देखिए एक क्वेश्चन है कि उसामा स्कोर्ड 70 आउट ऑफ 140 इन बिजनेस मैथमेटिक्स। 140 मार्क्स का स्टूडेंट सब्जेक्ट था बिजनेस मैथमेटिक्स का, बट उसामा ने 50% लिए। आप देख सकते हैं कि 70 आउट ऑफ 140 है। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि 90 आउट ऑफ 150 इन इकोनॉमिक्स। तो उसामा ने ही एक और सब्जेक्ट है जिसमें उसने आउट ऑफ 150 में से 90 स्कोर्ड किए हैं। फाइंड द परसेंटेज मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। तो हमें बताना क्या है कि हर एक सब्जेक्ट में इसने क्या परसेंटेज ली। तो परसेंटेज है तो जी स्टूडेंट, अगर हम बात करें बिजनेस मैथमेटिक्स की, बिजनेस मैथमेटिक्स, तो उसामा ने स्टूडेंट टोटल मार्क्स कितने थे 140 थे, और उसमें से गेन कितने किए हैं 70 किए हैं। और चूंकि परसेंटेज में बात देनी है, परसेंटेज गिवन नहीं है, परसेंटेज निकालनी है। अगर गिवन होती है लाइक 7% तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, बट अगर हमें निकालनी है तो रिवर्स प्रोसेस में लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। ठीक हो गया ना। तो ये इस तरह से हम कर देंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये एक यहाँ से कैंसिल हुआ, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा, ये परसेंटेज में लेके जा रहे हैं तो यहाँ परसेंटेज का आप साइन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें मिला 700 बाय, ठीक हो गया, और 14 5 70, और ये हमारे पास 50 है। तो लॉजिकली वैसे ही हमने यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया था कि उसने बिल्कुल हाफ मार्क्स लिए, तो वो 50% ही मार्क्स थे, बट न्यूमेरिकली हमने उसको कैलकुलेट किया। इसी तरह एक और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, तो उसमें भी जो उसामा है उसने मार्क्स गेन किए हैं 90, बट टोटल मार्क्स यहाँ पर 150 के हैं। ठीक हो गया ना। टोटल मार्क्स ऊपर ऑब्टेन्ड मार्क्स, और क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है स्टूडेंट हमें 100 से। परसेंटेज गिवन हो तो डिवाइडेड बाय 100 हुआ करता है। ठीक हो गया। ये यहाँ से स्टूडेंट कैंसिल करें, 5 3 5 2, और आप इसको मज़ीद कैलकुलेट करिए, 180 बाय 3, और ये स्टूडेंट 60% हमारे पास मार्क्स आएंगे इकोनॉमिक्स में उसने गेन किए। इसी तरह से आम परसेंटेज भी निकालते हैं। अगर आपके पास रिज़ल्ट कार्ड है, आप जानते हैं कि एक रिज़ल्ट कार्ड आपने लिया, ये नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स गिवन थे, आपने इसका सम किया, ये ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ टोटल मार्क्स, तो ऑब्टेन्ड को आपने ऊपर रखा, ठीक हो गया, टोटल को आपने नीचे रखा और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो वो आपकी परसेंटेज फाइंड आउट हो जाती है। बिल्कुल सिंपल से। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो आर्टिकल है वो है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या है? डेफिनेटली अगर आपकी जो लेट्स सपोज मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी स्टूडेंट है लेट्स सपोज 100 रुपीज़, और मेरी सैलरी कर दी जाती है 125 रुपीज़, यानी कि 125 रुपये। तो सैलरी में जब इंक्रीज़ आया तो डेफिनेटली परसेंटेज में भी इंक्रीज़ आएगा। तो हमने क्या करना, इसी तरह से अगर मेरी सैलरी 100 रुपीज़ है और मेरी सैलरी अब 80 या 75 रुपीज़ हो गई है, तो बताओ कि क्या परसेंटेज रहेगी मेरी सैलरी की, इंक्रीज़मेंट की या फिर डिक्रीज़मेंट की। तो हमें एक ये आर्टिकल भी है कि आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, वो आपने बताना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, the price of the radio set is raised from 600 to 624, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस थी एक रेडियो की, ठीक है। आप इसको सैलरीज में भी लेके जा सकते हैं, बिकॉज बिजनेस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो सैलरीज में ही बात करेंगे। तो
₹600 हमारे पास है स्टूडेंट ओरिजिनल प्राइस। रेज्ड हुई तो रेज्ड हुई मतलब रेज्ड प्राइस कितनी बढ़ी, तो बेसिकली रेज्ड प्राइस में हम 624 नहीं लिख सकते, हम क्या करेंगे डिफरेंस लिखेंगे कि बड़ा एक्चुअल में कितना, वो 24 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ। ठीक हो गया। और हमें क्या करना है, रेज्ड जो इंक्रीज़ आया है, ठीक है, आप इसको चलें ऐसे कर देते हैं, हम इसको यहाँ रेज्ड प्राइस ही लिख देते हैं। ठीक है, रेज्ड प्राइस कर दो और इंक्रीज़ कितना हुआ वो हम यहाँ डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, 24। तो हमें ये बताना है कि जो इंक्रीज़ हुआ उसका कितना, ये टोटल कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ का हमने निकालना है। तो परसेंटेज हमें निकालनी है इंक्रीज़ की, इंक्रीज़ परसेंटेज। तो स्टूडेंट इंक्रीज़ कितना हुआ है 24, कितने में से हुआ है 600 में से, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 करेंगे। ठीक हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 4%। स्टूडेंट बेसिकली क्या हुआ, इंक्रीज़ उसकी सैलरी में कितना हुआ 4% का हुआ। या हम रेडियो की बात करें तो रेडियो में जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है वो 4% की हुई है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है परसेंटेज में, वो प्रॉफिट एंड लॉस का आर्टिकल है। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो डेफिनेटली आपकी जो सेल प्राइस है वो ग्रेटर होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस से, तभी आप प्रॉफिट निकाल पाते हैं। और अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाए सेल प्राइस से तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है कि हमें प्रॉफिट हुआ और हमारी एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, तो उस पॉइंट से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट दोनों में देखिए एक बात कॉमन है कि हमें कॉस्ट प्राइस मालूम होनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो अगर लॉस निकालना है तो यहाँ से लॉस निकलेगा बाय कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो ये प्रॉफिट निकला और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो, अगर आपको क्वेश्चन में गेन परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज दे दी जाए और आपको कॉस्ट प्राइस भी दे दी जाए और डायरेक्ट हमसे पूछा जाए कि बताओ सेल प्राइस क्या थी, पहले तो क्या था कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, तो अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल कर दे दिया, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। अब हमने रिवर्स जाना है, बताना है कि सेल प्राइस कितनी है। तो स्टूडेंट देखिए, जब आपने सेल प्राइस निकालनी है तो वो दो केसेस में हो सकती है। हो सकता है आपको प्रॉफिट हुआ हो सकता है आपको लॉस हुआ हो। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, अगर आपको लॉस हुआ है तो नेगेटिव माइनस लॉस परसेंटेज, फार्मूला या मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। इसी तरह से स्टूडेंट इसी फार्मूले को अगर हम रिवर्स कर दें, यानी कि मुझे यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन उधर जाकर ऑपोजिट हो जाएगा, 100 ऊपर आएगा और ये जो टर्म 100 प्लस गेन प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट वो नीचे की तरफ आएगी। तो बेसिकली ये गेन का फार्मूला है, देखिए सेल प्राइस से मल्टीप्लाई हो गया। अगर आप ये दो फार्मूलाज याद रखते हैं तो हमें यहाँ से ये दो फार्मूलाज नेक्स्ट याद हो जाएंगे। और अगेन कॉस्ट प्राइस भी हमें इन केस ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज में दे दी हो या फिर कॉस्ट प्राइस हमें लॉस परसेंटेज के केस में निकालनी पड़ सकती है। तो ये 4 फार्मूला स्टूडेंट यहाँ हुए। हमने एक इसकी एग्जांपल लिखी है, फाइंड स्टूडेंट एग्जांपल देखिए इसकी, फाइंड द सेल प्राइस इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 200 एंड गेन इज़ 10%। देखिए स्टूडेंट सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। अब सेल प्राइस में दो फार्मूला से, एक गेन परसेंटेज के साथ था और एक लॉस परसेंटेज के साथ था। तो गेन परसेंटेज के साथ स्टूडेंट ये फर्स्ट फार्मूला हमारे पास यूज़ हो रहा है, तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 100 प्लस गेन परसेंटेज, स्टूडेंट गेन परसेंटेज हमारे पास कितनी गिवन है 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट कितनी है हमारे पास 200 की है। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू जी, ये हमारे पास 100 प्लस 10 कितना हुआ 110 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये कैंसिल हुआ। तो सेल प्राइस स्टूडेंट हमारे पास आई 022 रुपीज़ 220।
तो अब देखिए ज़रा क्वेश्चन को, हमें स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस दे रखी थी 200 रुपये, जबकि प्रॉफिट बता रखा था उस पर 10% का हुआ, बताओ सेल प्राइस क्या थी उसकी। लेट्स सपोज आपने एक कमोडिटी, एक क्वांटिटी, एक चीज़ आपने सेल आउट की जिसकी आपको कॉस्ट प्राइस 200 रुपीज़ की थी और आपने कहा कि आपको 10% का फ़ायदा हुआ, तो बताओ मैंने कितने की बेची होगी। तो बेसिकली हमने वो फाइंड की। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसी तरह से क्वेश्चंस आपके जिस तरह के होंगे आपने उसी को सूट करते हुए आपने फार्मूलाज का चूज़ करना है और वहाँ पर वैल्यूज़ को, और कुछ नहीं तो जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है। और एक बात ये ख्याल में रखिएगा स्टूडेंट, ये गेन परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी आपको परसेंट ही देगा और आपने उसको परसेंटेज फाइंड आउट करके नहीं देनी, आपने परसेंटेज का 10 लिखना है। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करके देनी, यानी कि 10/100 कर दिया, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी फार्मूले में उसने परसेंट मेंशन किया हुआ है। तो परसेंट का मतलब क्या, आपने परसेंट की ही वैल्यू लेनी है, यानी कि जो परसेंटेज गिवन है, मज़ीद फाइंड आउट नहीं करनी कि 10/100 कर दिया, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो आर्टिकल है वो है आपके पास ओरिजिनल और न्यू क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि जैसे हमने कहा कि जो अपना परसेंटेज थी वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी, इसी तरह से इंक्रीज़ होने के बाद न्यू अमाउंट क्या होगी, या डिक्रीज़ होने के बाद न्यू अमाउंट क्या होगी, या न्यू अमाउंट आपके पास गिवन है इंक्रीज़ या डिक्रीजिंग के साथ, तो बताओ कि ओरिजिनल अमाउंट क्या होगी। तो इस तरह की वैल्यूज़ हमने निकालनी है। आपने स्टूडेंट इसकी एग्जांपल, बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देखे हैं, ठीक है, आपको जो आपने हो सकता है नेक्स्ट प्रीवियस मंथ का जो बिल है वो पे नहीं किया, और नेक्स्ट में आपके पास जो है वो डायरेक्ट लास्ट मंथ का और उसका इंटरेस्ट भी, और उसके साथ आपको नेक्स्ट मंथ के साथ दे दिया जाता है। तो आपने ये देखना है कि हमारी ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी और उसके ऊपर हमें लॉस कितना हुआ। बेसिकली लॉस क्या है, वो फाइन है। तो इस तरह से आप प्रीवियस बिल डायरेक्ट करंट अमाउंट से टैली करके निकाल सकते हैं, अगर आपको वो फाइन मालूम हो जाए या वो लॉस परसेंटेज मालूम हो जाए। इसी तरह से बहुत से ऐसे भी मौके आते हैं जहाँ पर हमें जो है वो एडवांस में जो है न्यू अमाउंट निकालनी होती है, यानी कि जब आप एस्टिमेट लगा रहे होते हैं कि हमें इतना फ़ायदा होगा तो हमारी न्यू अमाउंट क्या हो जाएगी, यानी कि प्रेजेंट में बैठकर हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं कि न्यू अमाउंट हमारी इतनी आगे बनेगी कैलकुलेटेड। तो ये ओरिजिनल अमाउंट और न्यू अमाउंट के साथ हमारे फार्मूलाज हैं। देखिए, अगर हमने निकालना है ओरिजिनल क्वांटिटी, अब ओरिजिनल क्वांटिटी भी स्टूडेंट हमारे पास इंक्रीज़ और या फिर डिक्रीज़ के साथ आ सकती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक न्यू क्वांटिटी आई लेकिन डिक्रीज़ के साथ आई। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 100 रुपये थे और 20% डिक्रीज़ हुआ और न्यू अमाउंट हमारे पास कुछ आ चुकी है। ठीक है, अब हम यूँ कहेंगे कि न्यू अमाउंट हमारे पास 80 रुपीज़ आई है जबकि डिक्रीज़ हुआ 20%, तो बताओ ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी। तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। इसी तरह से अगर हम कहें कि हमारे पास 20% इंक्रीज़ हुआ है और न्यू अमाउंट हमारे पास लेट्स सपोज 120 है, तो बताओ कि ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी। अब इस क्वांटिटी से 100 बनेगी अगर मैंने 20% बताया तो। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हमें ये ओरिजिनल क्वांटिटी निकालने के लिए दो फार्मूलाज हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के साथ। इसी तरह से अगर हमें न्यू क्वांटिटी निकालनी है और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के साथ, तो आपने क्या करना है, इन्हीं फार्मूलाज को याद करते हुए ये न्यू क्वांटिटी यहाँ से आकर आपने इसको डिवीजन है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा एक न्यू जनरेट हो जाएगा। न्यू क्वांटिटी किसके साथ, डिक्रीज़ के साथ, न्यू क्वांटिटी इंक्रीज़ के साथ। ठीक है, तो आगे मैंने इसकी एग्जाम्पल लिखी है। आफ्टर 6% ऑफ अ बिल हैज़ डिडक्टेड 282 रिमेन्स टू बी पेड, हाउ मच वाज द ओरिजिनल बिल। ओरिजिनल बिल निकालना है। अब स्टूडेंट, ओरिजिनल बिल में दो बातें, कौन कौन सी, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के साथ, और साथ में उसने क्या कहा, डिडक्टेड। डिडक्टेड का मतलब डिक्रीज़ होना, यानी कि 6% जो बिल था वो डिडक्ट हो गया, यानी कि कम हो गया, और हमारे पास जो अमाउंट आई डिडक्ट होने के बाद वो अमाउंट है 282 रुपीज़, बाकी बच गए हैं। बताओ कि ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट फार्मूला यूज़ होगा। देखिए, ओरिजिनल क्वांटिटी हमने बतानी है,
ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी। स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये न्यू क्वांटिटी बनेगी बिकॉज डिडक्शन हो गई। 1 माइनस डिक्रीज, डिक्रीज कितना है स्टूडेंट, 6% का है, तो आपने यहाँ 6% ही चार्ज करना है, यहाँ परसेंटेज गिवन नहीं है, यानी कि आपने इसका 6% फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। 282 1 माइनस 0.06 आएगा स्टूडेंट, आप इसको कैलकुलेट करेंगे और ओरिजिनल क्वांटिटी देन आपके पास आ जाएगी। तो ओरिजिनल क्वांटिटी स्टूडेंट हमारे पास आएगी 300 रुपीज़। ठीक हो गया, यानी कि एक्चुअल में 300 रुपये का बिल था, आपका 6% उसमें डिक्रीज़ हुआ और आपको न्यू अमाउंट अब पे करनी है 282। आप ये जानना चाहते हैं कि 282 रुपीज़ पर 6% डिक्रीज़ हुआ है बेसिकली, तो हमारे पास एक्चुअल में जो बिल की अमाउंट थी वो कितनी थी, वो तो रुपीज़ 300 थी। क्लियर हो गई ये बात। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक और एग्जांपल भी लिखी है, इंक्रीज 28 बाय। इस बाय का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि इसमें 28 रुपीज़ 125 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ, यानी कि ये है स्टूडेंट हमारे पास ओरिजिनल, ठीक है, और ये हमारे पास क्या गिवन है, इंक्रीज़ गिवन है। अब ओरिजिनल गिवन है, ओरिजिनल अमाउंट, और उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज़ कितना हुआ है 125% का, यानी कि 1 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ इसमें। तो बताओ न्यू अमाउंट क्या होगी, यानी कि न्यू, देखिए दो चीज़ें गिवन है ना, हमने बेसिकली 3 चीज़ों का फार्मूला है, ओरिजिनल अमाउंट इधर है तो न्यू क्वांटिटी, डिक्रीज या फिर इंक्रीज, ये 3। अब 2 चीज़ें हमने यहाँ पर पकड़ ली, कौन कौन सी, ओरिजिनल और इंक्रीज, इसका मतलब है न्यू। तो न्यू वाला फार्मूला देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लगेगा, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल प्लस 1 प्लस इंक्रीज। ठीक हो गया ना, ये वाला फार्मूला देखिए। तो न्यू क्वांटिटी बेसिकली निकालनी है हमें। इस क्वेश्चन में कोई थ्योरेटिकल स्टेटमेंट नहीं दी गई, जस्ट हमें एक छोटी सी नरेशन दी गई है और इसी से ही हमने बात को पिक करना है। न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल 28 इंटू 1 प्लस इंक्रीज। तो इंक्रीज क्या है स्टूडेंट, ये है हमारे पास, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं इसका स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 63 रुपीज़ 63, ये न्यू क्वांटिटी निकल आई। ठीक हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट लेट्स सपोज यहाँ डिक्रीज का वर्ड लिखा होता तो आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना था, ये वाला। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो आर्टिकल है वो डिस्काउंट का है। डेफिनेटली डिस्काउंट आप जब लेते हैं किसी भी जगह से तो डिस्काउंट क्या होगा, मार्क प्राइस में से सेल प्राइस आपने लेस कर देनी है। मार्क प्राइस क्या है स्टूडेंट, लाइक अगर आप किसी शॉपिंग पर जाते हैं तो वहाँ एक टैग प्राइस लगी होती है, ठीक है, फिक्स्ड प्राइस, मतलब आपने इतने की बेचनी है, बट आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करते हैं तो वो आपको कुछ हद तक आपको प्राइस में लेस कर देता है। तो बेसिकली वो जो टैग प्राइस थी जो उसने मेंशन कर रखी थी वो मार्क प्राइस थी, और लेस करने के बाद जितने की उसने आपको सेल की वो क्या है, सेल प्राइस है। और अगर मार्क प्राइस में से हम सेल प्राइस लेस कर दें, जो डिफरेंस आएगा वो बेसिकली आपका डिस्काउंट होगा। ठीक है, लेट्स सपोज आपने 50 रुपीज़ की एक चीज़ थी और उसको आपने परचेज़ कर लिया 45 रुपीज़ का, तो ये क्या थी, मार्क प्राइस थी, और ये क्या थी, उसकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो आपने इसका जब डिफरेंस लिया तो 5 रुपीज़ का आपको क्या मिल चुका है स्टूडेंट, डिस्काउंट मिल चुका। तो डिस्काउंट निकालने का जो स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। और अगर आपने देखना हो कि डिस्काउंट की क्या परसेंटेज रही टोटल में से, तो क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट जो आपको मिला यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, जो उसने दे रखी थी मार्क प्राइस, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये डिस्काउंट परसेंटेज मिला। इसी तरह से अगर स्टूडेंट आपको डिस्काउंट भी दे दिया जाए और डिस्काउंट परसेंटेज भी बता दी जाए, तो बताए कि कहा जाए कि मार्क प्राइस बताओ, तो आपने ये फार्मूला स्टूडेंट याद रख लेना है और इसी फार्मूले से आपने मार्क प्राइस फाइंड आउट कर लेना है। तो मार्क प्राइस स्टूडेंट ये इधर जाएगा और डिस्काउंट परसेंटेज नीचे आ जाएगा।
ठीक हो गया। एक एग्जांपल है इसकी, फाइंड परसेंटेज डिस्काउंट इफ़ मार्केट प्राइस इज़ 100 एंड सेल प्राइस इज़ 88 रुपीज़। डिस्काउंट परसेंटेज का स्टूडेंट ये फार्मूला रहा, हमें डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्क प्राइस ये रही, यानी कि डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो मार्क प्राइस स्टूडेंट क्या है हमारे पास 100, सेल प्राइस हमारे पास 88 है, तो बैलेंस में कितना आया, 12 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। ठीक हो गया। और डिस्काउंट परसेंटेज को फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। तो स्टूडेंट मार्क प्राइस हमारे पास कितनी है, 100 है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमें जो डिस्काउंट मिलेगा वो परसेंटेज में 12% का मिलेगा। ठीक हो गया। अगेन बता रहा हूँ स्टूडेंट, डिस्काउंट आपने फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस करके, डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारी इस केस में क्या थी, 100 थी, और मल्टीप्लाई बाय 100 हमें करना पड़ेगा, तो ये हमें 12% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी चैप्टर में एक कमीशन का आर्टिकल है कि कमीशन किस तरह से जो है फाइंड आउट किया जाएगा। अब डेफिनेटली कमीशन, बिजनेस की फील्ड में कमीशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। चलिए एक कमीशन फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। परसेंटेज इसके देते हुए हमें जो है वो कमीशन किस तरह से फाइंड आउट करना है। एक प्रॉपर्टी डीलर है स्टूडेंट, और वो उसने जो चार्ज किया है कमीशन 5% किया है ऑन द फर्स्ट 10,000। पहले 10,000 की उसने, यानी कि जो उसने कोई प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये डीलर है तो प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी डीलर, तो 10,000 मालियत का उसने 5% चार्ज किया ऑन द फर्स्ट रुपीज़ 10,000 एंड अ प्रॉपर्टी डीलर charges a commission of 5% on the first रुपीज़ 10,000। अब देखिए फर्स्ट कमीशन, यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट कमीशन। फर्स्ट कमीशन स्टूडेंट कितना है, 5%, और 5% जो बनता है वो बेसिकली उसकी जो अमाउंट है वो बता रखी है, 5% बेसिकली 10,000 है, उसकी जो अमाउंट है वो 10,000 है, 5%। अब हमें नहीं मालूम कि टोटल मालियत कितनी थी, हमें ये अभी गिवन नहीं है पहली स्टेटमेंट में। अगेन बता रहा हूँ स्टूडेंट कि 5% है, 5% का मतलब क्या है कि 10,000 रुपये, एंड 2.25% ऑन द रिमेनिंग ऑफ द सेलिंग प्राइस। एक और हमें जो कमीशन बता रखा है सेकंड कमीशन, हम उसको यूँ लिख लेते हैं, सेकंड कमीशन कितना है स्टूडेंट, 2.25% में। अच्छा, इसकी अमाउंट नहीं बताई। फाइंड द अमाउंट ऑफ द कमीशन, हमने यानी कि सेकंड अमाउंट निकालनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको फर्स्ट अमाउंट का नाम दे दूं, या मैं इसको A1 का नाम दे दूं, तो हमें A2 फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। और फाइंड द अमाउंट ऑफ द कमीशन ही विल रिसीव, वो रिसीव करेगा इफ़ ही सेल्स अ प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी 46,000। तो 46,000 की प्रॉपर्टी को अगर वो सेल करता है तो हमें वैसे टोटल अमाउंट बतानी है। तो टोटल अमाउंट बताने से पहले स्टूडेंट मुझे क्या करना है, पहले ये A2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं इसका परसेंटेज ले सकता हूँ, ठीक है ना, 10%, 10,000 का मैं 5% ले लूँगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट कि हमारे पास 10,000 रुपीज़ की प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर जो परसेंटेज है वो 5% है। इसी तरह से एक और परसेंटेज दे दी गई है, बट उसके ऊपर उसने अमाउंट नहीं बताई कि ये किस अमाउंट का परसेंटेज लिया गया है। इसी तरह से साथ में कहा गया है कि हमें टोटल अमाउंट बतानी है, जबकि वो 46,000 की सैलरी या 46,000 की प्रॉपर्टी को सेल आउट करता है। देखिए अब A2 निकालना है स्टूडेंट, तो A2 फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट अगर मैं टोटल जो अमाउंट है मेरे पास, टोटल अमाउंट 46,000 की, तो 46,000 में से मैं 10,000 लेस कर दूं तो मेरे पास 36,000 बनेगा, यानी कि दूसरी अमाउंट बनेगी। ठीक है ना।
ये किस तरह से मैंने निकाली, देखिए ये थी 46,000, ये इसी में से लिया गया है 10,000 के ऊपर, ठीक है, उसने 5% लेना है और बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर उसने कितना लेना है 2.25%। तो A2 बेसिकली रिमेनिंग अमाउंट है, ये निकालनी थी और इसके ऊपर जो इसकी जो परसेंटेज दे दी गई है वो ये है और इसी तरह से इसकी ये है। तो हम क्या करते हैं 10% का 5% ले लेंगे, इसी तरह से जो रिमेनिंग अमाउंट 36,000 आया उसका भी हम 2.25% ले लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो उस डीलर को लेनी है। टोटल अमाउंट या टोटल फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन, टोटल अमाउंट या टोटल कमीशन की बात कर लेते हैं। टोटल कमीशन हमारा क्या बनेगा, 5% लेना है स्टूडेंट किसका 10,000 का प्लस और इसी तरह से 2.25% लेना है रिमेनिंग अमाउंट का, वो है 36,000। स्टूडेंट इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें और ये हमारे पास इसका टोटल कमीशन आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट ये क्वेश्चन? होपफुली स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था, एक ब्रीफ चैप्टर था, बट मैंने उसको कोशिश की कि आपको वो तमाम की तमाम टर्म्स जो हमने इस चैप्टर में यूज़ करनी हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको हाईलाइट किया और साथ साथ उसकी एक एग्जांपल भी देखी। तो इजाज़त दीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पर फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।